गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 9 सब्जेक्ट साइंस लेसन नंबर 3 परमाणु व अणु में हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे तात्विक अणु क्या है। इससे पहले हमने अणु क्या है, कुछ तत्वों के लैटिन नाम पढ़े, परमाणुकता क्या होती है, अणु के बारे में जानकारी पढ़ी, 100 या 100 से अधिक तत्वों के परमाणु नाम किस प्रकार लिखा जाता है, लैटिन नाम क्या है, उनको किस आधार पर रखा गया है। ठीक। और हमने कुछ तत्वों की परमाणुकता के बारे में जानकारी प्राप्त की, तत्वों के परमाणु के आधुनिक प्रतीक और लैटिन नामों के बारे में जाना, परमाणु आकार क्या होता है, विभिन्न तत्वों के परमाणु की परमाणु त्रिज्या के बारे में हमने नाप देखी। अब तात्विक अणु किसे कहते हैं। तात्विक अणु की परिभाषा है एक ही तत्व के, वो करा एक ही तत्व के दो या दो से अधिक, एक ही तत्व के दो या दो से अधिक। ठीक। बोहरा कोई एक तत्व के दो या दो से अधिक, एक तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर, एक तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर एक या एक से अधिक तत्व के दो या एक ही तत्व के दो या दो से अधिक, कोई एक तत्व है उसके दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर तात्विक अणु का निर्माण करते हैं। तात्विक अणु का निर्माण करते हैं तो एक ही तत्व के दो या दो से अधिक निर्माण करते हैं। तो एक ही तत्व के दो या दो से अधिक, वो खरा एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर, एक ही तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर तात्विक अणु का निर्माण करते हैं। ये समपरमाणुक होते हैं। ये क्या होते हैं? समपरमाणुक होते हैं। ये समपरमाणुक होते हैं। ये क्या होते हैं? समपरमाणुक होते हैं। जैसे कि यौगिक अणु, जैसे कि क्या है? यौगिक के अणु। तो यौगिक अणु में अलग अलग तत्वों के परमाणु, अलग तत्वों के परमाणु रासायनिक बंध द्वारा, अलग तत्वों के परमाणु रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर यौगिक के अणु बनाते हैं। अणु बनाते हैं। ठीक। तो वो कह रहा है कि अलग अलग तत्वों के परमाणु रासायनिक बंध द्वारा जुड़कर यौगिक के अणु बनाते हैं। ठीक। तो यौगिक के अणु के अलग अलग तत्वों के जो परमाणु होंगे वह रासायनिक बंध द्वारा अणु बनाते हैं। जैसे CO2, तो अलग अलग तत्वों के क्या है परमाणु, जिसमें C अलग है, ऑक्सीजन अलग है। जैसे H2, इसमें भी क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग तत्वों के क्या है परमाणु है। ठीक। NaOH, इसमें सोडियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, अलग तत्वों का परमाणु। NH3 अमोनिया और हाइड्रोजन गैस होती है। ये हुए तत्वों के तात्विक अणु के परमाणु कहलाते हैं। ठीक। अब टॉपिक आपका आयन किससे कहते हैं। आयन क्या होते हैं? आयन की क्या परिभाषा? आयन क्या होता है? धातु, जो आयन होते हैं वह धातु व अधातु, आयन जो होते हैं धातु व अधातु युक्त यौगिक आवेशित युक्त कणों से मिलकर बने होते हैं। जो धातु व धातु युक्त जो यौगिक होते हैं वे आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। तो बात क्या निकल के आई? धातु व धातु जो यौगिक होंगे, धातु व धातु से युक्त जो यौगिक होते हैं वह आवेशित कणों से मिलकर क्या बने हुए होते हैं। आवेशित कणों से मिलकर बने होते हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं? आयन्स कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? आवेशित कणों से मिलकर जो यौगिक बनते हैं उनको ही अपन क्या आयन कहते हैं। इन पर ऋण व धन
आवेश होता है। इन पर क्या होता है, ऋण में धन क्या होता है, आवेश होता है। इन पर ऋण में धन क्या आवेश होता है। तो ऋण आवेशित कणों को ऋण आवेशित कणों को ऋणायन कहते हैं। ऋण आवेशित कणों को क्या ऋणायन कहते हैं। और धन आवेशित कणों को धनायन कहते हैं। ठीक। तो आयन क्या हुए, धातु व धातु युक्त जो यौगिक होते हैं वे आवेशित कणों से मिलकर होते हैं। तो धातु व धातु युक्त जो यौगिक होते हैं वे आवेशित कणों से मिलकर क्या बने हुए होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आयन कहते हैं। तो आयन क्या होता है, आयन पर इन पर ऋण और धन आवेश होता है। इन पर ऋण और क्या होते हैं, धन आवेश होते हैं। तो ऋण कणों से मिलकर बने हुए आवेश को क्या होंगे, ऋणायन बोलते हैं। ठीक। इनको क्या बोलते हैं, ऋण आवेशित कणों को ऋणायन बोलते हैं और धन आवेशित कणों को क्या बोलेंगे, धनायन बोलते हैं। ठीक, धनायन बोलते हैं। जैसे NaCl। अब NaCl जैसे यौगिक है, इस NaCl यौगिक में क्या हुआ, Na पर प्लस है और Cl पर क्या है, माइनस आयन है। HCl यौगिक में H प्लस Cl माइनस। ठीक। अथवा दूसरी परिभाषा क्या निकल गई, अथवा आयन एक आवेशित परमाणु या परमाणुओं से परमाणुओं को जो आयन होता है वह एक आवेशित परमाणु या परमाणुओं को एक समूह होता है। आयन जो हुआ वो क्या, एक आवेशित परमाणु या परमाणु का क्या होता है, एक समूह होता है। एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। तो आयन क्या हुआ, आयन एक आवेशित परमाणु व परमाणु का समूह होता है जिस पर क्या नेट आवेश विद्यमान होता है, वो आयन कहलाता है। अब आयन भी कितने प्रकार होते हैं, आयन भी काफ़ी प्रकार होते हैं। धनायन, ऋणायन। आयन क्या होते हैं, धनायन, ऋणायन। ठीक। जैसे धनात्मक मूलक, इनको क्या धनात्मक मूलक और ऋणावेशित मूलक इनके नाम से जाना जाता है। धनात्मक मूलक और ऋणावेशित मूलक के नाम से जाना जाता है। तो धनावेशित कणों से मिलकर धनावेशित कहलाएगा। ऋणावेश से मिलकर ऋणावेशित कहलाते हैं। तो आयन दो धनमूलक आयन क्या होते हैं, धनात्मक मूलक होते हैं। धनात्मक मूलक, अब धनात्मक मूलक भी क्या होंगे, दो प्रकार होते हैं। एक संयोजी धनमूलक, धनात्मक मूलक में एक संयोजी कौन कौन से मूलक होते हैं, एक संयोजी मूलक। ठीक। अब एक संयोजी में देखो, एक संयोजी जो मूलक होते हैं अर्थात जिनकी संयुक्ता की होती है एक होती है। एक संयोजी मूलक मतलब धनात्मक मूलक और ऋणात्मक मूलक होते हैं। तो पहले क्या पढ़ रहे हैं, धनात्मक मूलक। धनात्मक मूलक एक संयोजी क्या हुआ, एक संयोजी धनमूलक जिनकी संयुक्ता क्या होती है, एक होती है। जैसे कि हाइड्रोजन प्लस एक होती है। ठीक। हाइड्रोजन Na की एक होती है, लिथियम की एक होती है प्लस। ठीक। लिथियम की, लुबेडियम की एक होती है, सीजियम की भी एक होती है। ठीक। क्रोमियम की ज़्यादा होती है, +1 होती है। 3 से NO2 में Na की क्या होती है, प्लस होती है। K की प्लस होती है, Cu की प्लस होती है, Q प्लस। Hg की क्या होती है, प्लस होती है, मर्क्यूरस बोलते हैं इसको। U की ओलम होती है, औरम। तो ये सभी क्या है, एक धन संयोजी मूलक है। हाइड्रोजन की एक संयोजी संयुक्ता होती है। हाइड्रोजन, सोडियम, लिथियम, रुबिडियम, सीजियम, क्रोमियम, नाइट्राइड। N2O नाइट्रस ऑक्साइड। N2 को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, N की प्लस होती है। दूसरा है कि पोटेशियम की क्या होती है,
प्लस एक होती है, प्लस क्या एक होती है, Cu की प्लस एक होती है, इसकी मरकरी की एक और ओरम की एक होती है। तो ये सभी क्या है, एक संयोजी क्या है, मूलकों के नाम है। दूसरा द्विसंयोजी, जिनकी संयोजकता क्या होती है, दो होती है, द्विसंयोजी धनमूलक। हम धनमूलकों के बारे में पढ़ रहे हैं। धनमूलक एक संयोजी और दूसरा है द्विसंयोजी धनमूलक किसे कहते हैं। ठीक, ऐसे क्यू प्लस है, Cu की प्लस टू होती है, इसको क्या बोलते हैं, क्यूप्रिक बोलते हैं। ठीक, जिनकी कम संयोजकता वाले जो आयन होते हैं या तत्व होते हैं या परमाणु होते हैं, उन पर क्या लगता है, पीछे अस होता है। और जिनकी संयोजकता क्या होती है, ज़्यादा होती है, एक से अधिक होती है, उसको एक होते हैं पीछे अस, कम वाले संयोजकता वाले, एक क्या ज़्यादा वाले संयोजकता वाले होते हैं। तो Cu प्लस टू क्या होती है, टू, दो होती है। बेरियम, बेरियम की दो हो गई। Mg प्लस टू मैग्नीशियम की दो होती है। ठीक, मैंगनीज की भी दो होती है। कैडमियम की भी दो होती है, कैडमियम टू प्लस टू होती है। ठीक, जड़न जिंक धातु की दो होती है, जड़न जिंक धातु। ठीक, Pb की होती है प्लस टू, प्लम्बिक हो गया, ये क्या हो गया, प्लम्बिक। Be बेरिलियम की दो होती है। ठीक, कोबाल्ट की दो होती है। और फेरस, फेरस की दो होती है। यहाँ क्या है, ये फेरस है, यहाँ फेरस है, ये प्लम्बिक, प्लम्बिक। ठीक, फेरस, फेरस की दो होती है, स्टेनस की दो होती है, और निकल की भी क्या होती है, दो होती है। तो ये सभी क्या है, द्विसंयोजी धनमूलक हो गए थे। अब त्रिसंयोजी, त्रिसंयोजी धनमूलक कौन कौन से होते हैं। त्रिसंयोजी धनमूलक मतलब एल्युमिनियम की प्लस तीन होती है, फेरिक की होगी प्लस तीन हो गई, फास्फोरस की प्लस तीन हो गई, गैलियम की प्लस तीन होती है, क्रोमियम की क्या होती है, प्लस तीन होती है, और Au प्लस की थ्री होती है, आर्सेनियस, इसको क्या बोलते हैं, आर्सेनियस, आर्सेनियस। ठीक, बिस्मिथ की भी क्या होती है, प्लस तीन होती है, और Sb एंटीमोनस की भी क्या होती है, इसको बोलते हैं एंटीमोनस, इसकी भी तीन होती है। अब तक चतुसंयोजी, चतुसंयोजी, चतुसंयोजी धनमूलक होते हैं, ऐसे Sb4 स्टेनिक, इसको बोलते हैं Sb4 स्टेनिक। ठीक, Pb4 को क्या बोलते हैं, प्लम्बिक, Pb4 को भी क्या होंगे, प्लम्बिक, प्लम्बिक। ठीक, Pt को बोलते हैं, Pt4 को होते हैं प्लेटिनम। कार्बन की क्या होती है, चार होती है, Si की प्लस फोर होती है। ठीक, और SO2 की होती है S4। ठीक, MnO2 की होती है, मैग्नीज की भी इसमें होगी MnO2, मैग्नेटाइट, मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड होती है, Mn की होती है दो। ठीक, तो इस प्रकार SO2 में S की प्लस फोर बनी जाएगी। अब है पंचम संयोजी, पंचम संयोजी, पंचम संयोजी में आपकी AS आर्सेनिक के प्लस फाइव, Sp प्लस फाइव, P फास्फोरस प्लस फाइव होती है, और वेनेडियम की होती है प्लस फाइव। तो जो आयन होते हैं वे धनमूलक और ऋण मूलकों से मिले होते हैं। धनात्मक जो मूलक होंगे उनमें एक संयोजी धनमूलक की आपको संयोजकता याद करनी है। ये जो संयोजकता है, ये जो मूलक होते हैं वो एक एक करके धीरे धीरे याद होंगे। एक संग को क्या याद करना क्या कठिन होता है, इसलिए कुछ टुकड़ों में रूप में इसको डेली याद करना। पांच पांच मूलक याद कर लिए, पहले एक संयोजी तत्वों के परमाणुओं के मूलकों के नाम याद करें। तो एक संयोजी जो धनमूलक जिनकी संयोजकता क्या होती है, एक होती है, मतलब जिन तत्वों के परमाणुओं की संयोजकता एक होती है उसे एक संयोजी धनमूलक कहते हैं। इनके उदाहरण आपको धीरे धीरे याद करने हैं कि पांच पांच टुकड़ों को बना के याद कर लिए, उस पर होगा। द्विसंयोजी जिनकी संयोजकता दो से दो होती है। तो इस प्रकार क्या है, इससे रासायनिक सूत्र बनाने में क्या आसानी होती है। इन संयोग धनमूलक और ऋणमूलक से मिलकर के रासायनिक सूत्र बनेंगे। त्रिसंयोजी तीन की तीन संयोजकता, चतुर्संयोजी की चार संयोजकता, पंचम संयोजी पांच संयोजकता। तो ये मूलकों को आपको क्या रटना नहीं है, याद करना है सही ढंग से। अब है ऋण मूलक, ऋणात्मक जो मूलक, ये धनमूलक हो गए। अब है ऋणात्मक मूलक, ऋणात्मक मूलक। ठीक, ऋणात्मक मूलक भी होते हैं एक संयोजी, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी। तो एक संयोजी ऋण मूलक जिनकी संयोजकता एक संयोजी होती है। ठीक, तो पहली है OH माइनस, OH माइनस को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल, OH माइनस हो गया, हाइड्रोक्सिल हो गया।
पी, Cl माइनस हो गया, Cl माइनस हो गई क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक, Cl माइनस हो गया क्लोरीन, क्लोराइड, Cl माइनस हो गया क्लोराइड, ठीक, O2 माइनस, O2 माइनस होगा सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, O माइनस क्या होगा सुपर ऑक्साइड, OH माइनस हाइड्रोक्सिल, Cl माइनस क्या होगा क्लोराइड, O2 माइनस हो गया सुपर ऑक्साइड, Cn माइनस हो गया, Cn माइनस बोलते हैं साइनेट, Cn साइनेट, Cn क्या होता है साइनेट, और NCO, NCO होगा आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट, आइसोसाइनेट हो गया, और HCN हो गया थायोसाइनेट, थायोसाइनेट, थायोसाइनेट हो गया, NCS, NCS बोलते हैं आइसोथायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट हो गया। NO2 होता है नाइट्राइट, NO2 हो गया नाइट्राइट, 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 NO2 हो गया नाइट्राइट हो गया, ठीक। NO3 हो गया नाइट्रेट, NO3 होता है नाइट्रेट, NO3 हो गया नाइट्रेट, ठीक। HS होता है बाईसल्फाइड, HS बोलते हैं बाईसल्फाइड, 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 ठीक। HSO3 हो गया HO3 माइनस, इनसे होता है ऋण मूलक है बाईसल्फाइड, बाईसल्फाइड, ये होगा बाईसल्फाइड, ठीक। HSO4 हो गया HSO4 माइनस, HSO4 माइनस होगा क्लोरेट, क्लोरेट होगा HSO4 माइनस क्लोरेट, HSO4 होगा बाईसल्फाइड होगा, HSO4 होगा बाईसल्फाइड हो गया, HSO3 हो गया बाईसल्फाइड, ठीक। Cl होता है ClO4, ClO4 में होता है माइनस क्लोरेट, और BrO3 होता है बोरेट, BrO3 बोरेट, और ClO4 माइनस क्लोरेट, ठीक। IO3 आयोडेट, IO3 माइनस होता है आयोडेट, आयोडेट, ठीक। ClO माइनस, ClO माइनस होगा हाइपोक्लोरेट, 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 ठीक। इस प्रकार क्या है MnO4 को बोलते हैं, MnO4 को बोलते हैं परमैंगनेट, परमैंगनेट, परमैंगनेट हो गया MnO4 को। Al2 होता है एल्यूमिनेट, Al2 वो होता है एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट इसको बोलते हैं, और एल्यूमिनेट हो गया। ये सभी क्या ऋण मूलक है, ऋण मूलक तत्वों के क्या नाम है जिनसे होता है एक नेगेटिव चार्ज होता है, माइनस एक जो शब्दों होती है Br माइनस आयोडीन माइनस, ठीक, और H माइनस, ठीक। H माइनस को क्या बोलते हैं हाइड्राइड, इसको बोलते हैं हाइड्राइड, ये होता है ब्रोमाइड, ये हो गया ब्रोमाइड, आयोडाइड, आयोडाइड, ये सभी क्या है एक ऋण संयोजी मूलक है। अब है द्विसंयोजी ऋण मूलक, द्विसंयोजी ऋण मूलकों के नाम, द्विसंयोजी ऋण मूलक कौन कौन से होते हैं, ठीक। तो आपका CO3 माइनस, CO3 माइनस 2 इसको बोलते हैं कार्बोनेट, CO3 माइनस 2 होता है कार्बोनेट, ठीक। CO3 माइनस, H माइनस 2, H माइनस 2 होगा सल्फाइड, H माइनस 2 होता है सल्फाइड, SO3 माइनस 2 होता है, SO3 में होता है सल्फाइड, H माइनस 2 होगा सल्फाइड, SO3 माइनस सल्फाइड, 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 सल्फाइड और सल्फाइड। MnO4 माइनस 2, MnO4 माइनस 2 को बोलते हैं मैग्नेट, इसको मैग्नेट बोलते हैं। SiO3 होता है माइनस 2 होता है सिलिकेट, इसको बोलते हैं सिलिकेट, सिलिकेट हो गया। SnO2 हो गया, SnO2 हो गया स्टेनेट, स्टेनाइट, SnO2 होता है स्टेनाइट हो गया, ठीक। और ZnO2 माइनस 2 हो गया जिंकेट, जिंकेट उसको बोलते हैं सिलिकेट जिंकेट। PbO3 माइनस 2 होगा प्लम्बेट, प्लम्बेट इसको बोलते हैं, ठीक। और H2O3 माइनस 2 होगा, H2O3 माइनस थायोसल्फेट, इसको बोलते हैं थायोसल्फेट,
इसको बोलते हैं थायोसल्फेट। ठीक। अब है O-2 को बोलते हैं ऑक्साइड। O-2 को तो बोलेंगे ऑक्साइड, और O2-2 को बोलते हैं परऑक्साइड। O-2 को ऑक्साइड, O2-2 को परऑक्साइड बोलते हैं। CrO4-2 होगा क्रोमेट हो गया, और Cr2O7-2 हो गया डाइक्रोमेट। ठीक। और C2O4-2 होगा ऑक्जेलेट। तो ये क्या द्विसंयोजी तत्वों के क्या हैं, नाम है, द्विसंयोजी ऋण मूलक जो होते हैं। अब त्रिसंयोजी ऋण मूलक कौन कौन से हैं? ये तत्वों के जो मूलक हैं, धन मूलक और ऋण मूलक तत्वों को आपको एक संग याद नहीं होंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, 5-5 के ग्रुप में इनको याद करना होगा। PO3- होगा फास्फेट, PO3- को बोलते हैं फास्फेट। ठीक। और ASO3- होगा आर्सेनेट। ठीक। PO3- होगा फास्फाइट, इसको बोलते हैं फास्फाइट। ठीक। ASO3- हो गया आर्सेनाइड हो गया, और BO3- हो गया बोरेट। ठीक। P3- हो गया, P-3 हो गया फास्फाइड, इसको फास्फाइड कहते हैं, फास्फाइड। और N3 हो गया, -3 होगा नाइट्राइड हो गया। FeCN6, इसको बोलते हैं फेरीसाइनाइड, इसको बोलते हैं फेरीसाइनाइड। और B-3 हो गया, इसको बोलते हैं बोराइड, ठीक। तो ये त्रिसंयोजी PO3 को फास्फेट, ASO3 को आर्सेनेट, PO3 को फास्फाइट, ASO3- को होते हैं आर्सेनाइड, BO3 को बोरेट होगा, P-3 का फास्फाइट, N-3 का नाइट्राइड, FeCN3 का ऑल्सो फेरिसाइनाइड, और B-3 होगा बोराइड। तो इस प्रकार ये आयन होते हैं। आयन दो प्रकार के हैं, ऋणावेश और धनावेश, धनमूलक और ऋणमूलक। तो धनमूलक भी कितने 4 प्रकार का होता है, चतुसंयोजी होता है। चतुसंयोजी होता है एक संयोजी धनमूलक, द्विसंयोजी धनमूलक, त्रिसंयोजी ऋणमूलक, चतुसंयोजी धनमूलक और पंचम संयोजी मूलक। तो धनमूलक 5 प्रकार होते हैं, एक संयोजी, द्विसंयोजी, त्रिसंयोजी, चतुसंयोजी और पंचम संयोजी। इसी प्रकार जो ऋणमूलक होते हैं वे एक संयोजी, द्विसंयोजी ऋणमूलक, वे त्रिसंयोजी ऋणमूलक कहलाते हैं। ठीक। तो इस प्रकार जो हमने आज मूलक व आयनों के बारे में पढ़ा, उसके बारे में हमको क्या जानकारी मिलती है। तो जो ये आयन है, धनमूलक, ऋणमूलक, उनको क्या है 5-5 के ग्रुप में इसको अपन को याद करना है, जो कि रासायनिक सूत्र बनाने में क्या काम आएंगे। आज की वीडियो में हमने तात्विक अणु की परिभाषा पढ़ी, तात्विक अणु क्या होते हैं, ठीक, परमाणुकता क्या होती है, यौगिक अणु क्या होते हैं, आयन की परिभाषा पढ़ी। तो जो भी हम वीडियो भेज रहे हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जो भी डाउट्स हो उसको फ़ोन के माध्यम से क्या पूछ सकते हैं। थैंक यू।